लखीमपुर खीरी मामले में आज कांग्रेस ने बड़ा सियासी दांव चल दिया। यूपी में अपनी चुनावी जमीन तलाश रही कांग्रेस, राहुल गांधी और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी अपने 7 बड़े नेताओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने राष्ट्रपति भवन पहुंची। हाल ही में कांग्रेस ने राष्ट्रपति कोविंद को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा था, जिस पर आज राष्ट्रपति के बुलावे के बाद कांग्रेस ने लखीमपुर हिंसा मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करते हुए मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की पुरजोर मांग की। तो वह व्यक्ति मिनिस्टर है, तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। ये बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिए, ये सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है। उस आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है और इस व्यक्ति ने हत्या से पहले देश के सामने कहा है कि अगर सुधरोगे नहीं तो मैं सुधार दूंगा। मतलब किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया। जब हम लखीमपुर खीरी में शहीद किसान और श्री रमेश कश्यप जो पत्रकार थे, उनके परिजनों से मिले, तो जैसे राहुल जी ने कहा, वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। मैं मानती हूं कि ये सिर्फ उन शहीद किसानों और शहीद पत्रकार के परिजनों की मांग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सारी जनता की मांग है और ये देश के एक एक जो राइट थिंकिंग इंसान है उनकी भी मांग है। जहां एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद समेत 7 प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद के सामने लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखीमपुर हिंसा में मारे गए बीजेपी के कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिजनों से मिलने पहुंच गए, जहां उन्होंने परिवार को न्याय मिलने का भरोसा दिलाते हुए मृतक को शहीद का दर्जा दिलाने का भी आश्वासन दे डाला। हमारे लड़के की निर्मम हत्या की गई थी, उस पर बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और उन्होंने कहा कि हम आपके बेटे को शहीद का दर्जा हम देंगे पार्टी के प्रति, क्योंकि पार्टी के लिए वो शहीद हुआ है। वहीं इस मामले पर सत्ताधारी दल बीजेपी के नेता समीर सिंह ने प्रियंका गांधी पर लखीमपुर खीरी मामले में लाशों की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रियंका तो किसानों और दलितों की राजनीति करके यूपी में अपनी सियासी जमीन खोजने में जुटी हुई हैं। देखिए, प्रियंका वाड्रा लाशों की राजनीति कर रहे हैं, ये उनको नहीं करनी चाहिए। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। प्रियंका वाड्रा को जवाब देना पड़ेगा, आखिर मौन क्यों है? क्या 84 के दंगों के विधवाओं को गले लगाएंगी? उनके साथ न्याय कब करेंगी? राजस्थान को में दलितों की हत्या में मौन क्यों है? उनके साथ न्याय कब करेंगी? छत्तीसगढ़ में जो दंगे हुए हैं उस पर कब बोलेंगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पर प्रियंका वाड्रा को बोलना चाहिए। क्या हरियाणा के किसानों को न्याय मिलेगा? राबर्ट वाड्रा ने जिन किसानों की जमीनों को कब्जा किया है उनको न्याय कब मिलेगा? राजस्थान के किसानों को न्याय कब मिलेगा जिन्हें राजस्थान की सरकार पीट पीट के लाठियों से मार रही है? उनकी फसल नहीं खरीदी जा रही है, क्या वो किसान नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पर प्रियंका वाड्रा को बोलना चाहिए और अपने पक्ष को रखना चाहिए, लेकिन प्रियंका वाड्रा इन सवालों पर मौन है और लखीमपुर पर राजनीति कर रही हैं। प्रियंका जी अब कांग्रेस की महासचिव हैं,
उत्तर प्रदेश की जनता आपको देख रही है और ये सवाल पूछ रही है कि आखिर इन बहुत सारे सवालों पर आप मौन क्यों। कांग्रेस पार्टी के आज राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात के बाद लखीमपुर खीरी मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है या तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से विपक्ष और भाजपा सरकार लगातार इस मुद्दे को आगामी विधानसभा के मद्देनजर भुनाने में लगी हुई है, उससे आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में क्या बिसात बिछने वाली है या तो समय ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।